गुड मॉर्निंग। हम नेक्स्ट साइकोलॉजी साइंटिफिक डिसिप्लिन ये चैप्टर देख रहे थे। इसका रिसर्च मेथडोलॉजी इन साइकोलॉजी शुरू था हमारा, जिसमें हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड देखा था। अभी सेकेंड देखते हैं, सर्वे मेथड। हाँ, मुझे मालूम है आप लोग एक्सरसाइज का इंतज़ार कर रहे हैं और मैं वो ज़रूर अपलोड करूँगी जल्दी ही। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि पहले आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप एक्सरसाइज भी अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। अगर आपके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं रहे हैं तो आप उसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए ये जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है हम एक्सरसाइज भी अपलोड करेंगे, वो भी देख लेंगे। तो चलते हैं। सर्वे मेथड क्या है? A survey is defined as a research method used for collecting data from a predefined group of respondents sample to gain information and insights on various topics of interest such as political opinion, consumers प्रेफरेंसेस एट्सेट्रा। देखो, सर्वे मेथड क्या होता है कि एक रिसर्च मेथड है। ये भी ऑब्वियसली हम रिसर्च मेथड के बारे में ही बात कर रहे हैं। इसमें आप किससे वो सर्वे आप कहाँ का करने वाले हो, आप किससे इंफॉर्मेशन, किससे डेटा आप लेने वाले हो, वो सैम्पल पहले से डिफाइंड होता है कि आप कोई पॉलिटिकल ओपिनियन के लिए सर्वे ले रहे हो, आप किसी हेल्थ इशू के बारे में सर्वे ले रहे हैं, आप स्टूडेंट्स का मतलब कोई पर्टिकुलर फील्ड के स्टूडेंट का कैसे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर जॉब वाले लोगों से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, आप स्लम एरिया के लोगों से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, आप अफ्लुएंट क्लास के लोगों से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो वॉट एवर हु एवर द पर्सन, ये डिसाइडेड होता है कि आपका सैम्पल कौन होगा, आप किन लोगों से इंफॉर्मेशन लेने वाले, ये प्री डिसाइडेड होता है। ऐसे रैंडमली सर्वे नहीं लिया जाता, पहले से डिसाइडेड होता है। तो ये एक्चुअली लोगों की इनसाइट जानने के लिए और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे पॉलिटिकल ओपिनियन के बारे में लोगों का सर्वे लेते कि कोई नया कानून जब सरकार लेकर आती है तो पहले उस पर सर्वे किया जाता है कि लोगों की उसके बारे में क्या राय है, क्या सही में वो ये बदलाव चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो ये एक जनरल पॉपुलेशन के लिए सर्वे होता है, पॉलिटिकल ओपिनियन के लिए। ऐसे आप देखते होंगे एमबीए करने वाले मार्केटिंग के बच्चे आपके घर पे आते होंगे कोई प्रोडक्ट लेकर, और उसके बारे में वो आप से फीडबैक लिखते होंगे। उनके पास ऑलरेडी फॉर्म होते हैं, सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी उस पर रिटर्न होते हैं, यानी कि प्री डिसाइडेड सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सर्वे मेथड होता है। सर्वे मेथड मेक्स यूज़ ऑफ क्वेश्चनायर्स, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल्स, इन्वेंट्रीज, इंटरव्यूज़ एट्सेट्रा। तो सर्वे मेथड में क्वेश्चनायर्स होते हैं, यानी कोई लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, डिसाइडेड पहले से क्वेश्चंस होते हैं जो सर्वे करने के लिए आते हैं। अपनी मर्ज़ी से वो कोई सवाल नहीं पूछते। जो सारे ही लोग, सारे सर्वे करने वाले लोग कहीं पे भी जाते हैं तो वही फिक्स्ड क्वेश्चंस पूछते हैं वो सब लोगों से, और उसके रिस्पॉन्स वो लिखते हैं। चेकलिस्ट जिसमें आप जिसको टिक करते हैं कि हाँ या नहीं में इसका जवाब होता है, या फिर जनरली आप टिक करते हैं उसको कि आप उससे एग्री करते हैं कि नहीं करते। रेटिंग स्केल्स आपको पता ही है कि आप किसी को कितनी रेटिंग करते हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, दैट इज़ रेटिंग स्केल। इन्वेंट्री इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ क्वेश्चनर्स, ये भी क्वेश्चन की लिस्ट होती है, और इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं जो भी इंफॉर्मेशन हमको रिक्वायर्ड है कलेक्ट करने के लिए। The survey method is largely used by social psychologists, educational psychologists, industrial psychologists, etc. सर्वे मेथड एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट, सोशल साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो सर्वे करे, वो अलग मेथड इस्तेमाल करते हैं अपने फाइंडिंग्स के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। जो सोशल साइकोलॉजिस्ट होते हैं सोशल इश्यूज़ पे बात करते हैं, सोशल इश्यूज़ के बारे में काम करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ये लोग सर्वे मेथड का इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक के बीच में जाके उनका ओपिनियन लेते हैं। सर्वे मेथड इज़ एन इकोनॉमिक एंड एन एफिशिएंट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। काफ़ी ही इकोनॉमिक होता है, इसमें कोई ख़र्चा, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई लेबॉर्ट्री सेटिंग वगैरह नहीं लगती, तो ऑब्वियसली ये इकोनॉमिक तो होने ही वाला है।
जस्ट आपको जाना है और इन्फॉर्मेशन लेना है। और अभी तो ये इन्फॉर्मेशन, सर्वे की इन्फॉर्मेशन ईमेल या फ़ोन कॉल के ज़रिए भी ले ली जाती है, या डायरेक्ट इंटरेक्शन से भी लेते हैं वैसे तो, लेकिन ईमेल और फ़ोन कॉल के ज़रिए भी जो क्वेश्चन आयर्स होते हैं वो पूछकर उसको कंफर्म किया जा सकता है, डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, यानी फिर आपको आने जाने का भी खर्च नहीं लगता। Next, observation method. Observation method is a research method which is very useful in the areas where experiments cannot be conducted. ऑब्जर्वेशन मेथड में क्लाइंट का सब्जेक्ट को ऑब्ज़र्व किया जाता है, उसके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व किया जाता है। ये वहाँ पे यूज़फुल होता है जहाँ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं होता। It is method in which behavior is observed in a natural or laboratory setting. Observation carried out in a natural setting is called natural observation, and observation carried out in a laboratory setting is called controlled observation. इसमें मैंने पहले ही बताया कि ऑब्ज़र्व को बिहेव किया जाता है नेचुरल या लेबॉर्ट्री सेटिंग में। तो नेचुरल सेटिंग में जो ऑब्जर्वेशन किए जाते हैं उसको नेचुरल ऑब्जर्वेशन, और लेबॉर्ट्री सेटिंग में जो ऑब्जर्वेशन किए जाते हैं उसको कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। अभी नेचुरल सेटिंग और लेबॉर्ट्री सेटिंग कैसे, जैसे नेचुरल सेटिंग किसी का जो स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स आता है, वो कुछ कर रहा है, उसको पता नहीं है कि कोई उसको देख रहा है, तो उसका रिस्पॉन्स बिल्कुल स्पॉन्टेनियस होने वाला है। क्लासरूम में टीचर नहीं है और बच्चे जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, बच्चे जिस तरह से लिख रहे हैं, मतलब जो भी उनका एकेडमिक रिकॉर्ड है, या फिर एग्ज़ाम चल रहा है और इत्तेफाक से टीचर 1 मिनट के लिए बाहर गए और उस वक्त उनका कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, दैट इज़ नेचुरल सेटिंग। और टीचर है, उनको मालूम है कि कोई उनको वॉच कर रहा है, उनको क्या करना है, उनके दिल में एक रेस्ट्रिक्शन है, एक प्रोहिबिशन है कि ये चीज़ें करना है, ये नहीं करना है। उस वक्त उनका ऑब्जर्वेशन, उस वक्त उनका बिहेवियर कैसा रहने वाला है, वो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। Observation method is widely used by child psychologist, clinical psychologist, social psychologist. सबसे ज़्यादा ये चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और सोशल साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं क्लाइंट को ऑब्ज़र्व करके। और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के लिए तो ये बहुत ही यूज़फुल होता है, क्योंकि बच्चे अपने एक्सप्रेशंस को ज़बान नहीं दे पाते हैं, अपनी फीलिंग्स को, जो भी उनके अंदर चल रहा है वो उसको सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट अगर एक्सपर्ट हो तो ये एक्सपर्ट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट उसको ऑब्ज़र्व करके उसका इनेट जान सकते हैं, साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग क्या चल रही है उसके अंदर, उसका बिहेवियर किस तरह से आ रहा है, ये सारी चीज़ों को वो जान सकते हैं। Observation method can be treated as a scientific method and will be beneficial when it is used with the specific purpose of the research and planned in a systematic way. देखो, ऑब्जर्वेशन मेथड को भी साइंटिफिक मेथड कंसीडर किया जा सकता है, जबकि ये एक्सपेरिमेंटल मेथड नहीं है। फिर भी जब अगर हम इसको कोई स्पेसिफिक पर्पस से करें, प्लान्ड सिस्टम में करें, सिस्टमेटिक वे से करें हम इसको, तो इसका भी हमको ये भी साइंटिफिकली बेनिफिशियल हो सकता है। नेक्स्ट वन है केस स्टडी मेथड। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। केस स्टडी इज़ वन ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स यूज्ड इन साइकोलॉजी। क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है, मतलब इसकी फाइंडिंग क्वांटिटी में नहीं होती, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्टिव फाइंडिंग इसकी होती है। दिस मेथड इज़ मोस्टली यूज्ड बाय क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सिगमंड फ्राइड और जेन पाइगेट ने इसका बहुत इस्तेमाल किया है केस स्टडी मेथड का। सिगमंड फ्राइड एंड जेन पाइगेट वर द 2 important figures to use case study method widely. Case study is an in-depth look at an individual, group or a particular event. जो केस स्टडी होती है इसमें किसी भी इंडिविजुअल के, किसी भी क्लाइंट के अंदर झांकना, गहराई से उसको जांचना, या ग्रुप को भी चेक किया जा सकता है, उसके अंदर क्या चल रहा है, क्या साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग है, उसकी क्या सोच है, ये सारी चीज़ों को समझा जा सकता है। उसकी डिज़ायर क्या है, नीड्स क्या है, ये सब भी एनालिसिस केस स्टडी मेथड से पॉसिबल होते हैं। केस स्टडी कैन बी ट्रीटेड
as a scientific method as it provides rich descriptive information often suggesting hypotheses for the further studies। ये भी साइंटिफिक मेथड के तौर पर ट्रीट किए जा सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी रिच इन्फॉर्मेशन देते, दो इट इज़ डिस्क्रिप्टिव, ऐसे क्लोज एंडेड नहीं होता लेकिन रिच इन्फॉर्मेशन होती है जिससे हम ये साइंटिफिक क्यों कहते हैं हम इसको, क्योंकि आगे की स्टडी के लिए और रिसर्च करने के लिए उसके बारे में, किसी क्लाइंट के बारे में, किसी ग्रुप के बारे में और जानने के लिए हमको केस स्टडी मेथड से हाइपोथेसिस मिल जाते हैं। हाइपोथेसिस क्या है ये हमने पहले ही देखा कि कोई रिज़ल्ट, कोई एक्सपेरिमेंट का टेंटेटिव रिज़ल्ट जो हम सोचते हैं, अभी ज़रूरी नहीं है कि वो वैसा ही रिज़ल्ट आएगा, सेम भी आ सकता है, ये उसके अपोजिट भी आ सकता है। आपका हाइपोथेसिस अप्रूव भी हो सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है, बट दिस इज़ हाइपोथेसिस कि जो रिज़ल्ट आपने सोचा है एक्सपेरिमेंट के लिए, जो उसका टेंटेटिव रिज़ल्ट है, दैट इज़ हाइपोथेसिस। तो केस स्टडी मेथड से जब आप किसी की केस स्टडी करते हो तो आपको फर्दर रिसर्च के लिए हाइपोथेसिस मिल जाते हैं वहाँ से। In case study method, a researcher collects information about a particular individual from multiple sources such as parents, family members, peers, teachers, colleagues, etc. केस स्टडी मेथड में ये होता है कि रिसर्चर क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है मल्टीपल सोर्सेज से, अलग अलग जगह से। उसके पेरेंट्स से बात करेंगे, उसके फैमिली मेम्बर से, उसके फ्रेंड्स से, उसके टीचर से, उसके कलीग से, जिन जिन से भी पॉसिबल होता है, कई सारे अलग अलग लोग उसके कॉन्टैक्ट वाले लोगों से बात करके उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और ऑब्वियसली पेशेंट से, ये क्लाइंट से तो बात करते ही हैं। टू असेस द इंडिविजुअल्स करेंट लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग, ये सब हम उसकी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग जानने के लिए, उसके बिहेवियरल चेंजेस जानने के लिए करते हैं। ए रिसर्चर वाइल यूजिंग केस स्टडी मेथड में यूज सेवरल टेक्निक्स लाइक ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, साइकोलॉजिकल टेस्ट एट्सेट्रा टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल। इसमें यह होता है कि हम केस स्टडी मेथड में जो एक्सपर्ट होते हैं वो अलग अलग टेक्निक यूज़ करते हैं किसी की केस स्टडी करने के लिए, जैसे उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं, डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट लगाए जाते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो ये हमारे रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी ये कंप्लीट हो गए। अभी कोरिलेशन स्टडीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हैव अ गुड डे।